बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म, आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स की फहरिस्त बनाने की हदायत। अदालत ने PDMA को स्मोक इमरजेंसी नाफिज और इंसदाद स्मोक के लिए स्पेशल हेल्पलाइन फ़ाल करने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस शाद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा समेत दीगर अफसरान अदालत पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबर सैयद कमाल हैदर ने अदालती अहकामात के मुतल्लिक अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाद करीम ने कमिश्नर लाहौर से मुकालमा करते हुए कहा कि जो मनसूबे चल रहे हैं उसकी वजह से माहौल खराब हो रहा है। पहले स्मोक नवंबर के आखिर और दिसंबर में आती थी, अब अक्टूबर में शुरू हो चुकी है। जस्टिस शाद करीम ने कमिश्नर को हुक्म दिया कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जाए और अदालत के हुक्म के बगैर डी सील न किया जाए। CCPO को कहें कि वो लाहौर के थानों के SHOs को आलूदगी फैलाने वाली सनती यूनिट्स की फहरिस्त बनाने का हुक्म दे। जस्टिस शाद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक स्पेशल हेल्पलाइन फ़ाल करने का भी हुक्म दिया। फाजल जज ने कहा कि स्कूलों में असेंबली में तलबा और साजा को बताया जाए कि वो आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स के बारे में स्पेशल हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक किए गए इक़दामात बारे बताया। अदालत ने केस की मजीद समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 लाहौर। मुल्क में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन को दी गई डेडलाइन खत्म। लाहौर समेत सूबा भर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल। 25 लाख कैमरों की मैपिंग करके लोकेशंस को टारगेट कर लिया गया। मरहलावार गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का आगाज कर दिया गया है। IG पंजाब का कहना है पंजाब में नस्ब 25 लाख कैमरों की मैपिंग कर ली गई है। हुकूमती अहकामात पर बड़ा क्रैकडाउन होगा और ये प्रोसेस आखिरी फर्द की वापसी तक जारी रहेगा। किसी भी मुल्क के ऊपर ये फर्ज है कि वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करे, अपने इमिग्रेशन प्रोटोकॉल्स को अपने बॉर्डर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करे और यकीनी बनाए कि बगैर वीज़े के कोई आए ना, और अगर इलीगल आया हुआ है तो वो या तो खुद से छोड़ जाए या फिर उसको निकाल दिया जाए। लाहौर में अफगानों समेत दीगर गैर मुल्कियों की मौजूदगी पर मुतअद्दिद मकामात को हॉट स्पॉट करार दे दिया गया। शादरा, फर्रुखाबाद, सगियां, बंद रोड और दरियाए रावी से मुल्हिका आबादियों के अलावा जनूबी लाहौर की बस्तियों की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई। IG पंजाब का कहना है इनखला के अमल के लिए पंजाब के अजला को तकसीम कर दिया गया है। हमारे होल्डिंग एरिया आइडेंटिफाइड है ताकि ओवरलोडिंग ना हो जाए, उसमें वायलेशन ना हो। वीडियो कैमरे के साथ ये रेड्स होंगी। उन्हें कन्विंस भी किया, लोग छोड़ के भी चले गए, लेकिन उसके बाद होल्डिंग एरियाज तैयार हैं। लाहौर की बारी जरा बाद में आ रही है। हम लोग इसको पहले सरगोदा और फैसलाबाद की साइड पे पहले जा रहे हैं क्योंकि हमने एक बॉर्डर को यूज़ करना है। लिहाजा हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई इंप्रेशन ख़राब हो, दुश्मन मुल्क इसकी डेटा को यूज़ करें और इसको एक मीडिया हाइप के तौर पर इंटरनेशनली इस्तेमाल किया जाए। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी बाइज्जत और भरपूर सिक्योरिटी में की जाएगी। किसी भी होल्डिंग सेंटर रश की बजाय रोजाना की बुनियाद पर आने वालों को बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ अली साही, सिटी 42। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई, गिरा फरोशी और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोश की अदम दस्तियाबी गरीबों के लिए दर्द सर बन गई। शहर की ओपन मार्केट में कहीं भी सरकारी रेट पर दूध, दही, मटन और बीफ दस्तयाब नहीं है। शहर की ओपन मार्केट में गिरां फरोशों ने आवाम का जीना धोबर कर रखा है। सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स दूध 180, दही 210 से 220 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मटन 2200 से 2400, बीफ 900 से 1000 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब अशियाए खुरोनोश की ओपन मार्केट में बुलंद तरीन कीमतें और यूटिलिटी स्टोरों पर अदम दस्तयाबी से सार्फिन परेशान हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत गिरां फरोशों को लगाम डाले और महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। पंजाब के मोहसिन की अनथक मेहनत ने रंग दिखा दिया। तरक्याती मंसूबों ने स्पीड पकड़ ली। नवंबर और दिसंबर में तकमील हो जाएगी। अकबर चौक फ्लाईओवर के 100% गार्डर्स लॉन्चिंग मुकम्मल, जबकि कारपेटिंग का अमल शुरू। बेदियां रोड अंडरपास के तामीराती कामों में भी अहम पेशरफ्त। असफाल्ट शुरू। कमिश्नर के मुताबिक बेदियां रोड अंडरपास रवामा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काविशें रंग लाने लगी। तरक्याती मंसूबे फुल स्पीड से दौड़ने लगे। नवंबर और दिसंबर में तामीराती मंसूबों की तकमील हो जाएगी। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे के 100% गार्डर्स लॉन्चिंग मुकम्मल कर ली गई है। 300 टन वजनी 132 गार्डर्स को कामयाबी से लॉन्च किया गया है। अकबर चौक शहर का सबसे तवील 1 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर होगा। फ्लाईओवर के गार्डर्स भी रिकॉर्ड वजनी है। अकबर चौक मंसूबे के फ्लाईओवर 1 पर कारपेटिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। फ्लाईओवर 2 पर कंक्रीट वर्क किया जा रहा है, जिसके बाद असफाल्ट होगी। फ्लाईओवर के NJ बैरियर्स का तामीराती काम भी किया जा रहा है।
बेदिया रोड अंडरपास मंसूबा भी तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुका है। अंडरपास की बैरल में असफाल्ट का आगाज कर दिया गया है। मंसूबे का मजमूई तौर पर 89% काम मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे के अतराफ में भी काम तेजी से जारी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि वजीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक मंसूबे पर दिन रात काम जारी है। रवामा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। महकमे बल्दियात ने अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। नवंबर से दूसरा मरहला शुरू। दूसरे मरहले में गांव में बेहंगम तामीरात को कंट्रोल में लाना शामिल होगा। पहले मरहले में 21,000 से जायद गाँव में अब चमकेंगे प्रोग्राम शुरू किया गया। 21,000 से जायद गाँव में मुकामी अफराद की नुमाइंदगी से विलेज कमेटियां भी तश्कील दी गई। 14 अगस्त को वजीर आला ने शरकपुर से पहले मरहले का आगाज किया था। पहले मरहले के तहत 82 लाख रुपए से जायद सैनिटेशन फीस इकट्ठी की गई। आज से गाँव चमकेंगे प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू हो गया। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि दूसरे मरहले में गाँव में बेहंगम तामीरात को कंट्रोल करना भी अहम टारगेट होगा। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि इस प्रोग्राम के तहत दही इलाकों में शहरी तर्ज पर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत का शोबा सेहत के हवाले से अहम इकदाम। मनामा में बनने वाली कैंसर की इलाजगाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कर दी। पंजाब कैंसर केयर अस्पताल के माली और इंतजामी अमूर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी चलाएगी। हुकूमत की जानिब से कैंसर अस्पताल को जल्द फ़आल बनाने की हदायत। हुकूमत ने कैंसर के इलाज की सहूलत फराहम करने के हवाले से अहम इकदाम उठाया है। मनावा में बनने वाली कैंसर की इलाजगाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कर दी गई। तहसील अस्पताल मनावा की इमारत में सूबे की कैंसर की पहली सरकारी इलाजगाह कायम की जा रही है, जिसके तमाम इंतजामी और माली अमूर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी चलाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से पंजाब कैंसर केयर अस्पताल मनावा को मुंसलिक करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से तहसील अस्पताल मनावा की इमारत में पंजाब कैंसर केयर अस्पताल को जल्द फाल बनाने की हिदायत जारी की गई है। पंजाब कैंसर केयर अस्पताल मनावा सूबे में कैंसर की पहली सरकारी इलाजगाह होगी। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही चिकन कॉर्न सूप की मांग में इजाफा हो गया। शहर के मुख्तलिफ मुकामात में कॉर्न सूप के स्टॉल्स पर लाहौरियों का रश। लजीज और मजीद मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप जिस्म को हरारत पहुंचाता है। शहरियों का कहना है कि सर्दियों में दोस्तों के साथ सूप लाजिम और मलजूम हो जाता है। मजीद जान लेते हैं अफशान से। जी अफशान, आगाह कीजिएगा। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं साथ में कारोबार भी लेके आती हैं। सर्दियों का झटका पड़ते ही जो है मार्केटों में, बाज़ारों में यखनी के सूप कॉर्नर्स जो है वो सज जाते हैं और लोग वहाँ पे आते हैं, ठंडी शामों को एंजॉय करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक सूप के कॉर्नर पे, जहाँ पे जो है शहरियों की अच्छी तादाद मौजूद है जो सूप से लुफ्तअंदोज़ हो रहे हैं और अपनी शामों को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे इस ठेले के मालिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सर्दियों के वक्त में जब लोग इतना ज़्यादा सूप पीते हैं तो उनकी गाहकी में इजाफा होता है कि नहीं होता है। सर मुझे बताइएगा कि जब सर्दियाँ आती हैं तो लोग किस हिसाब से सूप पीना पसंद करते हैं और कितनी ज़्यादा जो है कारोबार में इजाफा होता है? हमारा जो सन है ये 35 साल से हम यहाँ पे सूप लगा रहे हैं। टाउनशिप में सबसे पहले सूप शुरू करने वाले हम ही हैं और अल्लाह का शुक्र है कि सर्दियों में हमारा काफ़ी कारोबार चलता है और लोग काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं ये सूप पीने के लिए। भाई साहब का एक नाम है सूप में और वो इंशाल्लाह चल रहा है। 35 साल से हम लगा रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, 35 साल से वो यहाँ पे सूप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि सर्दियों के साथ ही लोग जो हैं सूप कॉर्नर पे जो है वो आते हैं और अपनी ठंडी शामों को जो है गरम गरम सूप से जो है मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ होते हैं सूप पी के। ठीक है अफशान, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रात के बंद रोड पहुँच के कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा। सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर और असफर अली नासिर भी हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 2 घंटे तक 7 किलोमीटर से ज़ायद पूरे रूट का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डेक के लिए बनाए जाने वाले सरिये के जाल पर खड़े होकर जायज़ा लिया, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सगियाँ, गुलशन रावी और दीगर इलाकों में गाड़ी से उतर कर मनसूबे के कामों का मुआयना भी किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब मोहसिन नकवी रात को बंद रोड पहुंचे जहाँ पे कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा किया। सूबाई वज़रा उनके हज़रात से 2 घंटे तवील दौरा था। 7 किलोमीटर तक पूरे राइड से जो रूट है उसका मुआयना किया गया। वज़ीर आला ने डेक के लिए बनाए गए सरिये के जाल को जायजा लिया। वज़ीर नकवी ने सकियाँ, गुलशन रावी, दीगर इलाकों में गाड़ी से उतर कर मुसीबत का मुआयना किया। वज़ीर आला ने शहरी तौर पर सड़क के ट्रैफिक आफत से हटाने का हुक्म किया
सर्विस लेन को मजीद कुशादा करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने नस्बा कर दिया कंट्रैक्टर्स और सर्विस लेन को कुशादा करने के लिए फौरी तौर पर हिदायत दी। उन्होंने कॉरिडोर के दोनों अतराफ से टॉपिक्स पे जारी तरक्याती तामीराती स्कीमों का जायजा लिया। वज़ीर मुस्लिम ने प्रगति कामों पर होने वाली कोशिश का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि मनसूबा मुकर्रर मुद्दों को तस्दीक होना है, सूबे में काम की रफ्तार सुस्त है, इसे मजीद तेज किया जाए। वज़ीर आला मुस्लिम तामीराती कामों की तरह मैनेजमेंट करने की भी हिदायत करती है। ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रात के बंद रोड पहुँच के कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा किया। सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर और अजफर अली नासिर भी हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 2 घंटे तक 7 किलोमीटर से ज़ायद पूरे रूट का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डेक के लिए बनाए जाने वाले सरिये के जाल पर खड़े होकर जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सगियाँ, गुलशन रावी और दीगर इलाकों में गाड़ी से उतरकर मनसूबे के कामों का मुआयना किया। पंजाब पुलिस की वर्दी की खरीदारी खटाई में पड़ने का खदशा। यूनिफॉर्म की खरीदारी के 3.25 अरब के इजाफी फंड्स की समरी महकमे खजाना ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। पुलिस की वर्दी फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से यूनिफॉर्म की खरीदारी दिन ब दिन ताखीर का शिकार होने लगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पहले क्वार्टर में 40 करोड़ के करीब फंड्स फ्राहम किए गए थे। यूनिफॉर्म की खरीदारी के 3.25 अरब के इजाफी फंड्स फ्राहम करने की समरी हुकूमत को भिजवाई गई थी। महकमा खजाना ने एतराज़ात लगाकर समरी वापस भिजवा दी है। जवानों के लिए सालाना 2 यूनिफॉर्म और एक्सेसरीज की खरीदारी के लिए 4 अरब के करीब फंड दरकार है। गुज़िश्ता खरीदारी में भी महदूद फंड होने की वजह से एक यूनिफॉर्म 4500 रुपए में खरीदा गया था। यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। प्री क्वालिफिकेशन में 5 कंपनियों ने टेक्निकल बिड के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अफसरान यूनिफॉर्म की टेक्निकल बिड के लिए फंड्स के हवाले से तजब्जब का शिकार हैं। फंड्स की किल्लत दूर करने के लिए दोबारा समरी भिजवाई जाएगी। अरसे दराज से टूट फूट का शिकार शाहजमाल रोड के मकीन नकल मकानी पर मजबूर। ग्रीन टाउन बहारी चौक मेन मार्केट रोड पर सीवरेज के लिए की गई खुदाई शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। दीगर इलाकों के क्या मसाइल हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाहजमाल रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने से मकीन तंग हो गए हैं। मकीनों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो घर बेचकर कहीं और मुंतकिल होना पड़ेगा। दुकानदारों का कहना है कारोबार बंद होने के करीब पहुंच चुका है। मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई मगर सुनवाई नहीं हुई। ग्रीन टाउन बहारी चौक मेन मार्केट रोड पर सीवरेज के लिए खुदाई शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। 1 साल से जायद गुजरने के बावजूद सड़क न बनने पर कारोबारी अफराद शदीद परेशान हैं। कारोबारी अफराद का कहना है कि सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए रोड तोड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद इंतजामिया यहाँ आना ही भूल गई। रिहायशियों और कारोबारी अफराद ने सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा किया है। तकरीबन 1.5 साल हो गया है यहाँ सीवरेज के पैप उन्होंने डाले थे, उसके बाद किसी ने आगे पूछा ही नहीं है। ठीक है, ये जितने भी दुकानदार हैं सारे दुकानदार भाई ज़राअत हैं, कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। यही है कि दुकानों पे पड़ा हुआ माल ख़राब हो गया, मिट्टी अंदर जाती है, दिन में 4-4 दफ़ा साफ़ करना पड़ता, लेकिन फिर भी बर्बाद हो गया। रहमानपुरा में मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हो गयी। इलाका मकीनों का कहना है कि हम तो दरखास्तें दे देकर भी थक गए हैं मगर गलियां तामीर नहीं की गयीं। जगह जगह गढ़ों और धूल मट्टी से रिहायशियों और गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकीनों ने आला हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। गाजी चौक कॉलेज रोड की खस्ता हाली के बायस स्पीडो बस का रूट तब्दील कर दिया गया। बस बागड़ियां चौक के बजाय डिपू चौक रुकने लगी। स्पीडो बस का रूट बदलने से बागड़ियां चौक जाने वाले मुसाफिर ख्वार हो गए। मुसाफिर चिंची रिक्शा या पैदल चलकर बागड़ियां चौक तक जाने लगे। अरसा दराज गुजर जाने के बाद भी गाजी चौक कॉलेज रोड की मुरम्मत न हो सकी। शहरियों ने रोड की हालत को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। नवाज मोड़ बागड़ियां का इलाका जहां इंतजामी गफलत का शिकार है, वहीं बच्चों के खेलने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद नहीं। बच्चे कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर पर खेलने पर मजबूर हैं। बच्चों ने इंतजामिया और हुकूमत से ग्राउंड की फराहमी का मुतालबा कर दिया ताकि वो अपने शौक की तकमील कर सकें। चौक यतीम खाना मेन बाजार में बिजली की लटकती तारों से आवाम परेशान। बिजली नंगी और बोसीदा तारों के गुच्छे लटकने लगे हैं, जबकि शहरी कहते हैं कि बिजली की तारों से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मजीद अहवाल जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। चौक यतीम खाना मेन बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर लटकती तारें जो शहरियों के लिए, ग्राहकों के लिए और जो ताजर बरादी है उसके लिए भी दर्द सर बन चुकी है। यहाँ पर कपड़े की दुकानें हैं, सोने की दुकानें और बेशतर ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर बिजली की जो शॉर्ट सर्किट है उसके बाद आग लगने का बड़ा खतरा मौजूद है। जबकि यहाँ पर जो तारें हैं उनके गुच्छे यहाँ पर लटक रहे हैं और किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। मेरे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, बताइएगा कि ये क्या मसाइल हैं, तारें कब से लटक रही हैं, इंतज़ामिया क्यों नहीं देख रही? अस्सलाम वालेकुम सर, इंतज़ामिया तो पता नहीं सोई हुई हैं, क्या देखेंगे यार। किसी का जब कोई भारी नुकसान होगा पता नहीं है, लोग तब देखेंगे।
कोई यार गौर फिक्र नहीं है इस चीज़ की। देखे यकीन करें इस तरह बिजली की तारें लग ही नहीं रही जैसे कोई गुच्छे देखे जैसे बने हुए। यार ये चाहिए इंतज़ामिया को, हुकूमत को चाहिए यार इस चीज़ पे गौर करे और बजाय को कोई नुकसान हो उससे पहले कुछ ना इसका इलाज होना चाहिए, इसका हल निकाले। और यूनियन तो हमारी वैसे ही माशाल्लाह आपको पता है जो है, यूनियन का पता ही नहीं है। ये जब नुकसान होता तब ये सारे लोग आए थे यार नुकसान से पहले हमें कोई नुकसान से बचा दे, बराए मेहरबानी नुकसान से बचा दे हमें जो भी है। जी बिल्कुल, शहरी ताजर बरादरी और बेशतर दूसरे लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि किसी बड़े हादसे से पहले इस जो ये मामलात हैं इनको ठीक किया जाए, यहाँ की जो तारें हैं उनको ठीक तरीके से किया जाए, जबकि जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से यहाँ पर गौर व फिक्र नहीं किया जा रहा और शहरी जो कि मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को अफसरान को मुफ्त बिजली की फ्राहमी ख़त्म करने का मामला, लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज, रैली भी निकाली गई। लेस्को अफसरान को मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने के खिलाफ लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन ने हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज के बाद गंगाराम अस्पताल तक रैली भी निकाली गई। एहतजाज में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नदीम मलिक, मोहम्मद हुसैन, एक्सीएंस मलक बिलाल, सना मोहम्मद गुज्जर, अहमद फराज, मंजूरुल हसन, फयाज अहमद, मोहम्मद ताहिर, मिराज खालिद, आबिद गुज्जर, मोहम्मद अशफाक, शाहिद मलिक समेत एसडीओज और ऑफिसर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अपॉइंटमेंट लेटर में जो हमें अपॉइंट किया गया था, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस में, उसमें ये एक पार्ट था, हमारी बेसिक बेनिफिट था। ये फ्री सप्लाई नहीं है, बेसिकली ये पेड सप्लाई है जो कि हमारी सैलरी का पार्ट है। सो इट इज़ वेरी मच डिस्क्रिमिनेशन। खवातीन भी मौजूद हैं और सारे जो मुलाजमीन हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हमारे पीछे खड़े हैं और अपना हक मांग रहे हैं। ये हमारे लिए, इस कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस कौम के मेमार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वो अपना हक वसूल करने के लिए सड़कों पे मौजूद हैं। इस मौके पर एक्सीएन गुलबर्ग डिवीजन सना मोहम्मद गुज्जर ने कहा कि मुफ्त बिजली की सहूलत उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। इंजीनियर मंजूरुल हसन का कहना था सहूलत खत्म करना निगरान हुकूमत के अख्तियार में ही नहीं। हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा आज एहतजाज हो रहा है ये सिर्फ लेस्को में नहीं हो रहा, आज पूरी डिस्कोस के ऑफिसर्स आल पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है। ये जो फ्री सप्लाई है बेसिकली ये हमारी तनख्वाह का पैकेज में शामिल है, ये हमें फ्री नहीं मिलती, लेस्को कंपनी इसकी पेमेंट करती है। इस वजह से हमारा ये मौक़िफ़ है, हम इस एहतजाज के ज़रिए गवर्नमेंट को ये बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं और ये समझाना चाहते हैं कि ये हमारे जो यूनिट्स हैं ये बेसिकली फ्री नहीं है। लेस्को इंजीनियर्स ने धमकी दी है कि वफाकी हुकूमत ने मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का फैसला वापस न लिया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। कैमरामैन राना अयाज के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। एफबीआर ने मुसलसल चौथे महीने में 43% के गैर मामूली इजाफे के साथ टैक्सेस का हदफ पूरा कर लिया। 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक एफबीआर ने 2682 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 2748 अरब रुपए जमा कर लिए हैं। एफबीआर की जानिब से गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान 2159 अरब रुपए जमा किए गए थे। अक्टूबर 2023 के दौरान 707 अरब रुपए के महसूलात जमा किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में 516 अरब रुपए जमा किए गए थे। एफबीआर ने रवा माली साल के 4 माह के दौरान 158 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए हैं। टैक्स 2023 के लिए 31 अक्टूबर तक 29 लाख गोशवारे भी जमा कराए जा चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अब तक 3,30,000 गोशवारे ज्यादा जमा कराए गए हैं। चेयरमैन एफबीआर ने अफसरान और मुलाजमीन की गैर मामूली मेहनत, पेशावराना महारत और लगन को सराहा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का नॉन फाइलर्स और टैक्स में फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पीआरए ने बैंकों से सेक्शन 57(2) के तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड के तहत सेल्स का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सेल का डाटा मुरतब करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का नॉन फाइलर्स और टैक्स में फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग करते हुए बाकायदा बैंकों से सेक्शन 57(2) के तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड के तहत सेल्स का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से कायम करदा इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सेल का डाटा मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया। I&P सेल ने टैक्स दहिंदगान का कुल अदा करदा टैक्स और असल टैक्स में फर्क जांचने के लिए मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा I&P के सरबराह एडिशनल कमिश्नर पीआरए गुलाम मुस्तफा डोगर का कानूनी कार्रवाइयों की निगरानी खुद बराह रास्त करने का फैसला किया है।
डाक खाने में बिजली और दीगर यूटिलिटी बिल्स जमा करवाने वाले हो जाएं होशियार। डाक खाने में जमा करवाए गए यूटिलिटी बिल्स की रकूम मुतल्लिका इदारों तक पहुंचने के बजाय खुद बुद का इंकिशाफ हुआ है। समनाबाद डाक खाने में सार्फिन के जमा करवाए गए बिजली के बिल्स की रकूम मुतल्लिका इदारों में अदायगी ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक समनाबाद डाक खाने में सार्फिन के जमा करवाए गए बिजली के बिल्स की मुतल्लिका इदारों में अदायगी न होने का इंकशाफ हुआ है। बिजली के बिलों की मद में फ्रॉड पर साबिक पोस्ट मास्टर समनाबाद डाक खाना मतीन खान को मुअत्तल करके तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। फ्रॉड का इंकशाफ सार्फिन के बिलों की अदम अदायगी पर लेस्को की जानिब से मीटर मुनक़ते करने पर हुआ। दर्जनों सार्फिन की जानिब से रकूम की वापसी के लिए अदाशुदा बिलों के साथ दरखास्तें जमा करवा दी गई हैं। डिविजनल सुपरिंटेंडेंट वेस्ट डिवीजन ने डाक खाने की सिक्योरिटी के लिए SHO समनाबाद पुलिस स्टेशन से सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया है। हेलमेट की पाबंदी पर चालान से ज्यादा वार्डन वन वे आने वालों से तंग पड़ गए। मंजिल पर पहुंचने के लिए शहरी हर वक्त शॉर्टकट ढूंढने लगे। पीको रोड सिग्नल फ्री होने के बावजूद मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवार वन वे की खिलाफ वर्जी करते नजर आए। पीको रोड पर सिग्नल फ्री के बावजूद मोटरसाइकिल सवारों के वन वे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। ये देखिए जी, ये अब साथ एक बच्चा इन्होंने बिठाया हुआ है और एक सेकंड, ये देखिए जी, ये एक सेकंड। लाहौरी वन वे की खिलाफ वर्जी तो बड़े फखरिया अंदाज में करते हैं, मगर जब वार्डन नजर आ जाए तो फिर इन्हें भागने की जगह नहीं मिलती। वार्डन का कहना है कि आवाम को समझना होगा कि वन वे की खिलाफ वर्जी हादसे का सबब भी बन सकती है। जगह जगह पे नाका लगवाए हैं, ये लोगों की बेसिकली हम सेफ्टी के लिए खड़े हुए हैं, ताकि जो लोग हैं उनके लिए मुसीबत ना बने, परेशानी का बायस ना बने, रोड एक्सीडेंट कम हो जाए। वन वे की खिलाफ वर्जी पर जब शहरियों से पूछो तो अजीबो गरीब बहाने बनाते हैं। मेरी बाइक खराब थी, ये होंडा शोरूम में साथ ही टोटल पंप के साथ, तो यहाँ से बाइक ठीक करवा के फिर मैंने कहा चलो आगे चले जाएंगे। बाइक में इतना पेट्रोल भी नहीं था ना। अवाम वन वे की खिलाफ वर्जी करके न सिर्फ कानून शिकनी करते हैं बल्कि किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकते हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ तौकीर अकरम, लाहौर। आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। नैब ने भी शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़मान को क्लीन चिट दे दी। मुल्ज़मान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित नहीं होते तो बरी कर दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन अवान ने बरियत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। शहबाज शरीफ और आहत चीमा के वकील अमजद परवेज और दीगर मुल्ज़मान के वकला ने दलाइल मुकम्मल किए और कहा आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट से सरकारी खजाना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न किसी मुल्जिम ने माली फायदा हासिल किया, बरी किया जाए। अमजद परवेज ने कहा कि शहबाज शरीफ की जमानत की सतह पर हाई कोर्ट भी वाज़ेह कर चुकी है, इस रेफरेंस में कुछ नहीं। देखिए, आपको याद होगा कि 2019 में मियाँ साहब जब गिरफ्तार हुए, नैब ने उनको इस केस में गिरफ्तार किया तो उनकी ज़मानत बाद गिरफ्तारी का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उसकी समाअत की और डिवीजन बेंच ने एक बड़ा डिटेल में ऑर्डर पास किया जिसमें ये होल्ड किया कि इस मुकदमे में किसी भी तरह की करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस की एविडेंस नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ ने समाअत के आखिरी मरला में वाज़ेह तौर पर कहा कि इस रेफरेंस में करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। शहबाज शरीफ और आहत चीमा समेत तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाए। इस मुकदमे में 2 मुल्ज़मान जो थे वो इश्तहारी थे। एक का नाम नदीम ज़िया है और दूसरे का नाम कामरान कियानी है। जब वो दोनों मुल्ज़मान इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से बेल लेके आए, शामिल तफ्तीश हुए, तो उन्होंने दस्तावेजी सबूत जो उस वक्त की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के हैं, जो वो बैंकिंग की दस्तावेज़ात जो आज तैयार नहीं हो सकती, वो पेश करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया, साबित किया कि रिश्वत का जो इल्ज़ाम है वो अब्स है और झूठ पे मबनी है। कार्रवाई मुकम्मल होने पर अदालत ने शहबाज शरीफ और दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, जो 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। कैमरामैन मसूद भट्ट के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर सकाफती मेले में चाय फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने मेले में लगाए गए चाय के स्टॉल्स देखे और पंजाब फूड अथॉरिटी की टी फेस्टिवल के इनेकाद की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जिलानी पार्क में लाहौर सकाफती मेले में चाय फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेले में लगाए गए चाय के स्टॉल्स देखे और पंजाब फूड अथॉरिटी की टी फेस्टिवल के इनेकाद की काविश को सराहा। वज़ीर आला चाय के हर स्टॉल पर गए और मुंतज़मीन से गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी ने स्टॉल्स पर मौजूद शहरियों से मुसाफा किया और टी मेले के बारे में पूछा, जबकि शहरियों ने टी मेले के इनेकाद की तारीफ़ की। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियाँ ली और तस्वीरें भी बनवाईं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फैमिलीज़ के साथ आए बच्चों के साथ शफ़क़त का इजहार किया। शहरियों ने वज़ीर आला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप जैसा वज़ीर आला पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, आपने काम करके दिखाया और आपकी स्पीड के सब मोतरिफ हैं। कोई वज़ीर आला इतना काम नहीं कर सका जितना आपने 9 माह में किया है।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि DIG इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर किला गुज्जर सिंह में क्राइम मीटिंग, इमरान किश्वर की ज़ेर इल्तवा केसेस को जल्द अज जल्द निपटाने की हदायत। DIG इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में दौरान कत्ल, संगीन नौयत के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, पेंडिंग रोड्स और इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के बारे में इस्तफसार किया गया, जबकि इमरान किश्वर ने इंचार्जेस को थानों के रिकॉर्ड पोलकॉम के मुताबिक अपडेट करने और पेंडिंग रिकॉर्ड की जल्द अज जल्द तकमील करने की हदायत भी जारी की है। लाहौर की यूनिवर्सिटियों के तुलबा व तालिबात का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का मुतालियाती दौरा। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर और SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद ने तुलबा को ब्रीफिंग दी। तुलबा में GCU यूनिवर्सिटी, कायद आज़म लॉ कॉलेज, UCP, FCCU और सुपीरियर यूनिवर्सिटी, ब्लैकस्टोन कॉलेज समेत दीगर यूनिवर्सिटियों के तुलबा शामिल थे, जबकि तुलबा व तालिबात के सेकेंड बैच ने इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस का विजिट किया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक IG पंजाब की तरफ से कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत तुलबा के लिए इंटर्नशिप शुरू की गई है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का बंद रोड पर ज़ेरे तामीर कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का दौरा, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस और इंसदाद स्मोग और सेफ्टी इक़दामात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने हदायत की कि तामीराती कामों पर 2 घंटे के बाद पानी का छिड़काव हर सूरत से यकीनी बनाया जाए। तरक्याती मनसूबों पर पानी का छिड़काव न करने पर कॉन्ट्रैक्टर को जुर्माना किया जाएगा। टीपा और ज़ली इंतजामिया तमाम मनसूबों पर पानी के छिड़काव की हर शिफ्ट की रिपोर्ट पेश करें। कमिश्नर और DG ने हदायत की कि तामीराती मनसूबे के गिर्द ग्रीन शीट्स और SOPs का खुसूसी ख्याल रखा जाए। गार्डन टाउन में पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप पंजाब चैप्टर की जानिब से मेंबर्स के एजाज में इशाया सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत SM तनवीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। गार्डन टाउन में पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप पंजाब चैप्टर की जानिब से मेंबर्स के एजाज में इशाये का एहतमाम किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत SM तनवीर ने खुसूसी शिरकत की। वाइस प्रेसिडेंट PBG और मोहम्मद फवाद शेख ने तकरीब की मेज़बानी की। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया। इसमें जितने भी हमारे यंग स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे हैं और जितने भी बिजनेसमैन हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनकी एक नेटवर्किंग ग्रुप बनाया है जिसके नाम में लिखा हुआ है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप। अब तक इन्होंने कोई साल 1.5 साल हो गए इसको शुरू किए हुए और 5000 मेंबर, विच इज़ अनबिलीवेबल, 5000 मेंबर और 16 चैप्टर्स इन्होंने लॉन्च कर दिए, जो कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो उसके मेंबर बन रहे हैं। और इस पे ये क्या करें, इन्होंने यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर शहजाद शौकत की लाहौर हाई कोर्ट बार आमद। वकला ने भरपूर इस्तकबाल किया, फूल पहनाए और मिठाई भी तकसीम की। नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत, वकला रहनुमा एहसन भून, हफीजुर रहमान चौधरी, साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ समेत दीगर वकला के हमरा लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे तो वकला ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए और मिठाइयाँ भी तकसीम की। नौमुंतखब सदर शहजाद शौकत वकला रहनुमाओं के हमरा हाई कोर्ट बार के क्यानी हॉल भी गए। हुनरमंद नौजवानों के लिए रोशन कदम, लम्स यूनिवर्सिटी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में ताबीर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है। लम्स यूनिवर्सिटी में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में ताबीर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान और अमेरिकन डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शोफर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। अमेरिकन डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ने प्रोजेक्ट की काविशों को सराहा। This project is a partnership between LUMS and the United States to support 15 business incubation centers at universities all across the Punjab province. The United States, through the Department of State, is providing nearly $500,000 for this initiative, which includes training and mentorship for the incubator leadership teams at 15 participating universities across Punjab. अमरीकी वफद और लम्स इंतजामिया ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा भी किया और नौजवानों की हौसला अफजाई की। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने नौजवान नस्ल को कामयाबी की कुंजी करार दिया। Incubation centers are a great idea and a great need, I must say, and they're doing a good job. At LUMS stand out, but at the same time we have many incubation centers in other universities of the country, especially in public sector universities, and also there are some standalone incubation centers. I visited one in Islamabad as well. इस तरह के मौक़ों से ना सिर्फ नौजवान आगे बढ़ते हैं बल्कि मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ अरबाज खान, सिटी 42।
पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़ेर एहतमाम तलबा के थीसिस प्रोजेक्ट्स की नुमाइश शुरू होगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने इफ्तिताह किया। तलबा और तालिबात के लिए प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन के ज़ेर एहतमाम MFA ग्राफिक डिजाइन फाइनल ईयर के तलबा तालिबात के थीसिस प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का आगाज हो गया। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ने इफ्तिताह किया। डॉक्टर खालिद महमूद ने तलबा के काम की तारीफ करते हुए कहा कि तलबा तख्लीकी सलाहियतों के हामिल हैं। यहाँ पे मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने अपने फाइनल थीसिस की नुमाइश की हुई है, तो मैं ये देख के बहुत खुश हो रहा हूँ कि बच्चों ने बड़े प्रोफेशनल लेवल का काम किया है। और मेरे लिए ख़ास तौर पे हैरानी की बात यह है कि इनमें से बाज़ बच्चे जो हैं वो मार्केट में ऑलरेडी इन हो चुके हैं। तलबा का कहना था कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स मार्केट और सोसाइटी की जरूरियात के मुताबिक डिजाइन किए गए हैं, जो नए बिजनेस आइडियाज पेश कर रहे हैं। एजुकेशन से रिलेट मैंने टॉपिक्स डिस्कस किया है, उसको सोल के साथ रिलेट किया है, उसको मैंने ग्रोथ के साथ ही रिलेट किया है, जिसमें उनको पता चले कि उनके अंदर है क्या, वो अपने इनर सेल्फ को जान सके। हमारा ये जो डिज़ाइन है, जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, ये इसी चीज़ को डिपिक्ट कर रही हैं कि डिफरेंट आर्टिस्ट अपने डिफरेंट मीडियम्स में रहते हुए पंजाब को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ आर्ट वर्क्स क्रिएट करें, जो कि एग्जिबिट होंगे पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम कुछ गैलरीज के अंदर। नुमाइश में 25 तलबा तालिबात के डिजाइन प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। नुमाइश 6 नवंबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नवमुंतखब ओहदेदारों की चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़काशफ से मुलाकात। कज़ाफ़ी स्टेडियम में गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात के बाद नवमुंतखब ओहदेदारों ने ग्रुप लीडर नुमान भट्ट की क़यादत में ज़काशफ से मुलाकात की। ज़काशफ ने मुंतखब सदर सुहेल मुनीर भट्ट को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट की बहाली पर भी बात हुई। सिटी डिस्ट्रिक्ट बॉयज़ हाई स्कूल के दरमियान क्रिकेट मैच जीवन हान गार्डन टाउन स्कूल ने वहदत कॉलोनी स्कूल को शिकस्त दे दी। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल वहदत कॉलोनी और CDG एल जीवन हाना गार्डन टाउन के माबैन क्रिकेट मैच खेला गया। स्कूल हेड इनामुल्लाह भट्टी और बशीर कादरी मोहम्मद फयाज ने खुसूसी शिरकत की। दोनों टीमों के माबैन 15-15 ओवर्स का मैच खेला गया, जबकि CDGL वहदत कॉलोनी ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 102 स्कोर किए। CDGL स्कूल गार्डन टाउन ने 13 ओवर में 102 स्कोर का हदफ पूरा कर लिया। ईसा खान मेमोरियल फ्लड लाइट्स फुटबॉल टूर्नामेंट गुलशन रावी फुटबॉल क्लब ने ग्रेफन फुटबॉल क्लब को शिकस्त दे दी, जबकि फुटबॉल ग्राउंड मॉडल टाउन में फेम फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी के ज़ेर इंतज़ाम शहर का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है। जबकि राउंड मरहले के मैच में गुलशन रावी फुटबॉल क्लब ने ग्रेफन फुटबॉल क्लब के खिलाफ 0 के मुकाबले में 1 गोल से फतह समेट ली है। पहले हाफ के इख्तिताम तक कोई टीम गोल स्कोर ना कर सकी, ताहम खेल के दूसरे हाफ में गुलशन रावी फुटबॉल क्लब की जानिब से शिराज अली ने गोल स्कोर करके अपनी टीम को बर्तरी दिलवाई। पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम इंटर स्कूल एंड कॉलेजेस गेम्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इंटर स्कूल एंड कॉलेजेस गेम्स के मेले में मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस की टीमों की भरपूर शिरकत। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद और डॉक्टर आसिफ तुफैल ने खेलों का इफ्तिताह किया। पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इंटर स्कूल एंड कॉलेज गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में तमाम टीमों ने मार्च पास्ट किया और शायकीन से दाद वसूल की। इंटर स्कूल एंड कॉलेज गेम्स 1 नवंबर से 5 नवंबर तक खेली जाएंगी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल खालिद महमूद कहते हैं, इंटर स्कूल और कॉलेज के बेहतरीन खिलाड़ियों को हुकूमत के ताउन से बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे। देखें जी, ये तो बड़ी खुशायन बात है, बहुत अच्छा इवेंट है। इसमें छोटी उम्र के बच्चे भी हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने पंजाब ओलंपिक को ये ऑफ़र दिया है कि इसमें से जो आप समझते हैं कि 100 या 200 बच्चे जो हर स्पोर्ट्स में हर इवेंट में बेहतर हैं, आप हमें उनके नाम दें, हम उनके फ़िटनेस टेस्ट लेंगे और जो बेस्ट बच्चा होगा, जो हर चीज़ को मेरिट को पूरा करेगा, हम पंजाब गवर्नमेंट और PO मिलकर कोशिश करेंगे कि उनको हम आगे ट्रेनिंग भी दें और स्कॉलरशिप भी दें। गेम्स में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स का कहना था कि दीगर मुल्कों के शाना बशाना चलने के लिए हुकूमत और स्पोर्ट्स फेडरेशंस को मुश्तरका तौर पर खेलों को प्रमोट करना होगा। कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ आने का। हाँ, नेशनल इवेंट है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छा खेलूँ और शायद से मेरे
क्लास से कोई बच्चा नहीं आया, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं अकेली आई हूँ। मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी थी। उसके अलावा मार्च पास्ट भी बाकी स्कूल्स ने बहुत अच्छी की। मैं खुद किंगस्टन कॉलेज से हूँ और हमने ये रिकॉर्डर पे वो नेशनल एंथम वगैरह प्ले की थी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी और बाकी सर टीचर्स ने ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत हमें स्पीच के थ्रू और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हमें बहुत कुछ लर्निंग को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। इंटर स्कूल और इंटर कॉलेजेस गेम्स में 20 खेल खेले जाएंगे, जबकि 5000 से ज़ायद खिलाड़ी शिरकत करेंगे। वसीम अहमद, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।